Yes, open NCERT. We have discussed about the applications of dimensional analysis, and in last lecture we have discussed about to convert the physical quantity from one system to another. Okay. Now write down देखो हमारे पास पेज नंबर इंसर्टिंग है, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, बल्कि आप पेज नंबर 22 कह सकते हैं, पेज नंबर 22 से आपका लिखा हुआ है एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट। तो एक काम करो, आप लोग पीछे आप लोग देखोगे, आप मेजरमेंट आपने लिखा है कि नहीं, लिखा होगा ना मेजरमेंट का डेफिनेशन, देखो तो डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट लिखा है या नहीं, यस और नो, लिखा होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि पैरेलक्स में पढ़ाया हूँ वो भी मेजरमेंट ही है, तो उसके पहले पढ़ाया हूँ मैं। चलो खैर, हम लोग बात करते हैं इसमें एक्यूरेसी प्रिसीजन एंड एरर। देखो ये बहुत दूसरा टाइप का टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, है ना। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है एक्यूरेसी प्रिसीजन एंड एरर। तीनों अलग अलग चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी क्या होता है, अपने मन से बताओ, जो आप जानते हो, जो आपको मन में आ रहा हो कि व्हाट इज बेसिकली एक्यूरेसी। एक्यूरेट, ये तो ठीक है, वही चीज नाम ही हो गया। एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब एक्यूरेसी क्या चीज है, किसी का कोई एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करो। एक्यूरेसी, वो वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू के ज्यादा पास हो, ठीक, और कोई फिक्स्ड वैल्यू, नहीं ये तो ठीक है, मयूरी, हाँ मेहरोत्रा, इसका तो ठीक है कुछ। देखो, देखो क्या चीज हो सकती है, एक्यूरेसी और एरर, है ना, दोनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड, देखो, मिस्टेक तो एरर होता है, देखना मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी क्या है। जैसे मैं कहूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि अगर 5 सेंटीमीटर की कोई स्टिक आपको दी गई, 5 सेंटीमीटर की स्टिक आपको दी गई, और अलग अलग लोग हैं, 4 पर्सन हैं, 4 पर्सन, एक 5.1 मेजर करता है, एक 5.2 सेंटीमीटर मेजर करता है, और एक हमारा 4.8 सेंटीमीटर मेजर करता है, और एक 4.9 सेंटीमीटर मेजर, है ना। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है, एक्यूरेसी का जो आपने लिखा हुआ है डेफिनेशन, एक्यूरेसी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू, जो वैल्यू है उसकी, जो एक्यूरेट, सॉरी जो एक्चुअल वैल्यू इसको कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू,
तो ये जो एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू है, ये जितना पास होगा, जैसे मान लो कि ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, कोई स्टिक है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, 2 पर्सन है, कोई ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करें कि ये ज्यादा एक्यूरेट है या ये ज्यादा एक्यूरेट है। हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इसको हम माइनस करेंगे। तो जो पास होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो 5.1 और 5.2 में 5 इज मोर क्लोजर टू 5, 5.1 इज मोर क्लोजर टू 5 देन 5.2। ये ध्यान रखना, रिलेटिव है, कंपेयर करना पड़ेगा हमको, बिना कंपेयर के हम नहीं कह सकते। अगर सिर्फ बोले 5.1 इज एक्यूरेट, 5.1 इज एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा सही नहीं होगा इसका, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि 5.01, तो 5.1 और 5.01 में ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू 5.1, है ना। तो ये क्या है, ये रिलेटिव चीज, रिलेटिव है ना। तो रिलेटिव चीज में हमको देखना है कि एक्यूरेट, एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे तभी हमको पता चलेगा कैसे। देखना 5.1 और 5.2 में अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे कि 5.1 इज मोर एक्यूरेट देन 5.2। दो कंपेयर करेंगे तभी हो पाएगा क्या। अगर हम सिर्फ बोल दें कि 5.1 इज मोर एक्यूरेट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। हमको दिखाना पड़ेगा 5.1 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट देन 5.2। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ 5.01 अगर बीच में आ गया, तो अब 5.1 एक्यूरेट नहीं है, बल्कि 5.01 इज मोर एक्यूरेट देन 5.1। समझ में आई बात। तो इसको इसको देखो, एक और चीज होती है कि ये जो हमारी जो गिवन वैल्यू होती है, ये गिवन वैल्यू होती है ना। अगर ये मान लो गिवन है, तो इसको हम ए से जनरली डिनोट करते हैं, और ये ऑब्जर्व वैल्यू है ना, ये सब क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू। ये ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, इसको A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से ऐसे जनरली डिनोट। ये फिक्स्ड वैल्यू है या गिवन वैल्यू, यानी इसको हम गिवन है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल है, ये ऑब्जर्व ऑब्जर्व वैल्यूज, है ना। ऑब्जर्व वैल्यूज है, और ये क्या है, एक्चुअल वैल्यूज। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, पहले तो आप ये लिखोगे, पहले आप लिखोगे, उसके नीचे आप डेफिनेशन लिखोगे। पहले ये लिखो, नोट डाउन, नोट डाउन फास्ट। चलो, इसमें लिखोगे एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या होगी, देखो इसमें, क्लोजनेस ऑफ क्लोजनेस क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू to the actual value, closeness of observed value to the actual value, closeness of observed value to the actual value। ठीक है, इसके नीचे आप फिर, वो तो डेफिनेशन हो गई, क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू टू द एक्चुअल, है ना। इसको रियल वैल्यू भी कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी। एक यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखोगे, इससे ये क्लियर हो जाएगा। और तो इसमें हम लिखेंगे 5.1 सेंटीमीटर is more accurate than
more accurate than 5.2. 5.2 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से लिखेंगे 4.9 सेंटीमीटर is more accurate than 4.8, यानी 4.8 ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, 4.9 ज्यादा एक्यूरेट है ना। तो 4.9 इज मोर एक्यूरेट देन 4.8, है ना। अच्छा, क्लोजनेस का मतलब होता है पास होना, है ना। क्लोजनेस मतलब ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व, ये एक्चुअल वैल्यू के कितने पास है। ये ध्यान रखना कि हम नंबर सिस्टम आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो गए। लेट अस सपोज इट इज 5, अभी हमारा कितना है 5.1 है, तो इसके पीछे क्या आएगा, पीछे एक स्टेप पीछे क्या आएगा 4.9। तो 4.9 और 5.1 ये दोनों सेम डिस्टेंस पे। क्लियर हुई बात। इधर से जितना ये पीछे है उतना ही वो आगे, यानी डिस्टेंस दोनों की है। यानी ये दो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इट मींस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू इज सेम। ध्यान रखना, समझ आएगा। ये तो समझ में आ गया, ये दो लाइन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं ये जो समझाना चाहता हूँ कि 4.9 एंड 5.1 दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से, दैट इज सेम। यानी अगर हम 0.1 यहाँ भी आ रहा है 0.1, 5 को 5.1 से माइनस करोगे और 4 को 4.1 से माइनस, तो डिस्टेंस की बात, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0.1। यस और नो। तो यह 0.1 आएगा, इसलिए हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 4.9 एंड 5.1 सेंटीमीटर आर इक्वल एक्यूरेट, यानी दोनों की एक्यूरेसी सेम। सेम इसी तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं कि 4.8 एंड 5.2 आर इक्वल एक्यूरेट, यानी दोनों की एक्यूरेसी सेम। क्लियर होगी बात। यहां तक बात क्लियर होगी, आगे चले। क्लियर और नॉट? यस, ओके। इसको हम बोलते हैं क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। इसके बाद आता है हमारा एरर। एरर, तो राइट डाउन हेडिंग, आप इसके नीचे लिखो, हेडिंग लिखो एरर। लिखो इसमें अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी यानी कोई सर्टेन ना, कोई फिक्स ना, यानी कि जिसमें मिस्टेक हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो डेफिनेशन हो गई। ये एक्चुअल में क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, यानी कोई सर्टेन, कोई निश्चित ना हो, कोई सर्टेन ना हो। क्या होगा, देखो पढ़ने को तो वैसे पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है, ये होता है, ये ऐसे होता है, ये निकाला कैसे आता है वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, बहुत आसान, बहुत इजी लैंग्वेज में हो जाएगा। इसमें कितनी एरर है, इसमें कितना एरर, आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन कहते हैं ना कि उसको फील करना, फील करना थोड़ा मुश्किल होता है, फील करना थोड़ा मुश्किल। मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूँ, उसको थोड़ा नोट भी करते रहना, वो सब लिखना नहीं है आपको एग्जाम में,
लेकिन आपको समझने के लिए उसको फिजिकल मीनिंग क्या है ना, तो मैं समझाता हूँ। ये स्केल है, यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ से टूटा हुआ है, और ये जो है मैं कह रहा हूँ ये 5 सेंटीमीटर का है ना, 5 है, इसके आगे कहीं वो होगा। आ, ये मान लेते हैं 6 है, और ये मान लेते हैं 4। इधर भी टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है। मैं समझा ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर। तो अगर मैं कहूँ कि ये इसका मिडिल है, ये इसका मिडिल है, तो 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गया। 5 डिविजन करने हैं इसके। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखना ये इसके बाद वाला क्या होगा, 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड देन ये होगा ना, यानी कि 4.1 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर और 1 mm। एक डिवीजन कितना हुआ, 1 mm। कैसे कि हम पूरे 1 सेंटीमीटर को, यानी कि 4 to 5 1 सेंटीमीटर को हम क्या कर रहे हैं, हम 4 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 4 से 5 तक यानी 1 सेंटीमीटर को हम 10 टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 mm का होगा। ये बात सारी क्लियर होगी आपको। तो इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, वो ये बताना चाहता हूँ कि मान लो हमारे पास कोई स्टिक आई, और उस स्टिक का एक एंड यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4.6 और 4.7 के बीच में आ गया। ध्यान रखना 4.6 और 4.7 के बीच का मतलब इन बिटवीन आया, एकदम मिडिल में नहीं, है ना। ये 4.6 है और ये 4.7, एकदम मिडिल में नहीं। मिडिल का मतलब कहीं हो सकता है, इन बिटवीन का मतलब यहाँ पे कहीं हो सकता है, मिडिल पे नहीं, मिडिल नहीं बोल रहा हूँ, इन बिटवीन बोल रहा हूँ। यानी 4.6 और 4.7 के बीच में स्टिक का एक एंड आ, एक तो जीरो पे रखा हुआ, तो 4 पॉइंट, तो कोई क्या लिखेगा, 4.6 लिखेगा या 4.7 लिखेगा। यानी इसका एंड जो है, ये स्टिक का जो एंड है वो कहाँ आया, 4.6 और 4.7 के बीच में, इन बिटवीन आया। तो आप क्या लिखोगे, 4.6 लिखोगे या 4.7 लिखोगे, बताओ फटाफट बताओ, आप खुद आंसर बताओ। बताओ 4.6 लिखोगे या 4.7। अरे गलत या सही बोलो तो। हाँ, मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्यूरेसी की बात ही नहीं कर, मैं तो एरर की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, मैं एक्यूरेसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एरर की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा दिमाग को अपना, मैं पूछ रहा हूँ कि आप 4.6 लिखोगे या 4.7 लिखोगे, आपको कोई एक तो लिखना ही पड़ेगा। ना ना ना, इन दोनों में से आपको अगर मेजरमेंट, आपको स्टिक दे दी जाए, आपको अगर आप स्केल दे दी जाए, तो आपको हर हाल में या तो 4.6 या 4.7 लिखना पड़ेगा, हर हाल में। 4.65 ये बिल्कुल गलत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिडिल और इन बिटवीन का मतलब समझना चाहिए। देखो एक एक पॉइंट लॉजिक होना चाहिए।
इन बिटवीन और मिडिल दोनों चीजें अलग है, बार बार बोल रहा हूँ। इन बिटवीन और मिडिल दोनों चीजें अलग अलग है। मिडिल का मतलब 4.6 और 4.7 के एकदम एग्जैक्ट बीच में। इन बिटवीन का मतलब 4.6 से आगे कहीं भी हो सकता है, 4.7 के बीच में। इसलिए दोनों का मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन है। फिर से सुन लो एक बार। आपको अगर एक स्केल दी जाए और आपको एक स्टिक दी जाए तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप 4.6 लिखोगे या 4.7 लिखोगे। आप अपने मन से, फिर से सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे कि बताओ आप 4.6 लिखोगे या 4.7 लिखोगे। मैं आपको भी आंसर बता रहा हूँ। 4.6, चलो श्रेया मिश्रा 4.6, खुशी पांडे 4.7, ठीक है, बस दो लोग। 4.7 आंचल, मयूरी 4.6, 4.6, 4.6, 4.6, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप इससे छोटा नहीं लिख सकते, 4.65 नहीं लिख सकते, क्योंकि स्केल में हमारे है ही नहीं। आप 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5 लिख सकते। समझ में आई बात ना? इनके बीच में आप, क्योंकि है ही नहीं स्केल में हमारा कोई ऐसा स्केल ही नहीं कि उससे छोटा भी कोई। समझ में आई बात ना? जो स्केल छोटे से छोटा जो मेजरमेंट करता है, उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का या उस स्केल का हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ये एक टर्म होता है जो कि मैं अभी आगे लिखवाने वाला था, लेकिन अभी बताया। लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है कि वो छोटे से छोटा कितना मेजरमेंट कर सकता है। मतलब ये 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm से छोटा मेजर नहीं कर सकता। मन भाई बात। तो आप मजबूर हो कि आपको लिखना है 4.6 लिखना है या 4.7 लिखना है। आप दोनों टाइम पे आप सही मानेगा, या तो आप 4.6 लिखो या 4.7 लिखो। तो इसमें अनसर्टेनिटी कितने की आई? इसमें अनसर्टेनिटी कितने की आई? 0.1 की आई। क्योंकि अगर कोई लिखता है 4.6 तो वो भी सही है, अगर कोई लिखता है 4.7 तो वो भी सही है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट। बिकॉज इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो आप अगर लिखोगे 4.6 तब भी आप सही हो, अगर आप लिखते हो 4.7 तब भी आप सही। तो इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी आ रही है कितने की? 0.1 की। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। समझ आया? क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट एरर। क्योंकि जो लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट एरर। कुछ क्लियर हुई बात? मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपका 4.6 भी करेक्ट और 4.7 भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है ना? तो जितने भी लोग लिखेंगे, मैं जैसे मैं आप लोगों में कुछ लोग लिखे हुए हैं 4.6 और कुछ लोग लिखे हुए हैं 4.7, ठीक है? तो दोनों सही है मैं बोल रहा हूँ। तो जो आप लिखोगे 4.6 लिखोगे तो हो सकता है कि 4.6 आपने लिखा हुआ है, हो सकता है स्टिक जो थी 4.6 से आगे थी। तो आपके मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आई या नहीं आई? तो इसलिए हम इसको भी एरर कहेंगे। लेकिन इस टाइप का जो एरर आता है वो लीस्ट काउंट एरर। समझ में आता? तो लीस्ट काउंट, तो आपने एरर की डेफिनेशन आपने लिख ही लिया कि एरर क्या होता है ना? तो आप लिखोगे इसमें नीचे उसके लीस्ट काउंट। इसको सब बनाने की जरूरत नहीं है, एक आओ तो स्क्रीन शॉट ले लो समझने के लिए। लिखो इसमें लीस्ट काउंट। देखो समझना, पढ़ा देना एक अलग चीज है, उसको फिजिकल मीनिंग समझना, बेसिक को समझना अलग चीज। ये सब नहीं है, हमको बस समझना। लीस्ट काउंट क्या? देखो, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट of any instrument, smallest measurement of any instrument, smallest measurement of any instrument.
तो यहाँ पे जो नॉर्मल, जो ऑर्डिनरी स्केल आपके पास होती है, जो आप यूज करते हो अपने मैथमेटिक्स में अब तक जो यूज करते आए हो, जो स्केल होती है उस स्केल की लेंथ जो होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। छोटी वाली होती है, बड़ी वाली 30 होती है, छोटी वाली 15 सेंटीमीटर, ऊपर 50 सेंटीमीटर लिखा होता है। तो 15 सेंटीमीटर यानी 1 2 3 4 5 6 जो प्रिंट होता है वो 12 तक, सॉरी 15 सेंटीमीटर तक होता है। और हर एक सेंटीमीटर के बीच में डिवीजन बना जाते हैं, वहां पे एमएम लिखा नहीं जाता, एमएम लिखा नहीं जाता है, वो बल्कि क्या है, वन, एक छोटा सा जो डिवीजन है, तो इतना छोटा लिख नहीं पाएंगे, इसलिए बस डिवीजन बना के छोड़ देते हैं। एक छोटा सा जो डिवीजन है वो 1 mm। क्लियर होगी बात? तो इसलिए आपके पास जो ऑर्डिनरी स्केल है, उस ऑर्डिनरी स्केल के जो लीस्ट काउंट है, ऊपर की साइड जो हम देखा जाए, तो उसका जो लीस्ट काउंट आएगा आपका 1 mm का लीस्ट काउंट है। क्लियर होगी बात? जो ऑर्डिनरी स्केल आप यूज करते हो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm, या हम कह सकते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर है। यस, क्लियर होगी बात मुझे लगता है। और इसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो 4.6 और 4.7 के बीच जितना भी, जो भी 4.7 और 4.6 के बीच में अगर फिर से हम 10 डिवीजन कर दें, 10 डिवीजन कर दें, तो 1/10 mm इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1.10 mm, यानी कि 0.1 इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? 0.1 mm इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा इफ वी फर्दर डिवाइड 4.6 4.7 into 10 डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट इससे क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4.6 और 4.7 को सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करूँ, सिर्फ दो पार्ट में, तो एक डिवीजन कितने का होगा? 1/2 mm, यानी 0.5 mm इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालना है आपको, तो किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना हो तो वो छोटे से छोटा मेजरमेंट कितना कर पाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। 1 सेंटीमीटर यानी 4 से 5 तक 1 सेंटीमीटर था, तो 1 कितना डिवीजन था? 10 डिवीजन था, तो यानी 1/10 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो गया, एलसी है ना, लीस्ट काउंट। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 10 डिवीजन ना करके 4 और 5 के बीच में आपका सिर्फ 5 डिवीजन होता, तो लीस्ट काउंट कितना होता? 1/5, यानी कि 0.2 होगा। क्लियर हो गया? अगर 4.4 और 5 सेंटीमीटर जो ऑर्डिनरी स्केल है उसमें 4 और 5 यानी उनके बीच में 10 डिवीजन ना करके आपके सिर्फ 5 डिवीजन करते, तो 1/5 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 सेंटीमीटर आपका एलसी हो जाता है ना। और एलसी आपका बदल जाता कि अगर सिर्फ इसमें 3 डिवीजन करते, तो 1/3 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इजी है, इसमें लीस्ट काउंट आपको क्या लगता है? क्लियर है? क्लियर? लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? लिख लो, लीस्ट काउंट एरर। रीडिंग है, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर। व्हाट इज बेसिकली लीस्ट काउंट एरर? लीस्ट काउंट एरर क्या होता है आप बताएंगे? लीस्ट काउंट एरर होता है एरर रिलेटेड विद लीस्ट काउंट। 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 तो जो ऑर्डिनरी स्केल होगी आपके, तो उसका लीस्ट काउंट एरर कितना होगा? जो ऑर्डिनरी स्केल आप यूज करते हो सेंटीमीटर एमएम वाली, तो उसका लीस्ट काउंट एरर कितना होगा? कोई बताएगा? लीस्ट काउंट एरर ऑर्डिनरी स्केल। 1 mm। 1 mm, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वो 1 mm से छोटा मेजर नहीं कर सकता, ठीक है ना? 1 mm से ज्यादा छोटा मेजर नहीं कर सकता, या उसको 0.1 सेंटीमीटर भी कर सकता है ना, 0.1। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ इस 4.6 हो सकता है या 4.7 हो सकता है, इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, यानी 4.65 नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि उससे छोटा वो मेजर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी ही नहीं है कि वो उससे छोटा मेजर कर पाए।
तो हम कैसे दिखा देंगे कि 4.65 आ जाएगा ना। तो अगर आपने जिसने भी गलती किया है वो देख लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होती है, ठीक है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग दूसरे दूसरे पॉइंट कि लीस्ट काउंट हो गया, लीस्ट काउंट एरर हो गया, है ना। तो आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो राइट डाउन हेडिंग, राइट डाउन हेडिंग एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब है ना, एरर का मैग्नीट्यूड, है ना, एरर का मैग्नीट्यूड कैसे देखना हमें। तो राइट डाउन डेफिनेशन, the magnitude of the difference, the magnitude of the difference, the magnitude of the difference between the between the magnitude of the difference between the actual value, actual value देखो एक्चुअल वैल्यू को क्या क्या कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू आपने लिखा होगा ना ऐसे, एक्चुअल वैल्यू आपने लिखा होगा, इसी को और कैसे क्या क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, उसी को स्लैश करके लिखना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू भी कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। अब मीन को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, है ना। ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सब एक ही बात। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड measured value, measured and measured value मेजर्ड वैल्यू को और क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू को हम ऑब्जर्व वैल्यू भी स्लैश करके ऑब्जर्व वैल्यू भी लिखते हैं। ना तो अगर हमको डेल्टा, इसकी इसी में एग्जाम्पल की बात, इसी में देख, आपने एब्सोल्यूट एरर लिखा होगा, क्या मतलब हुआ इसका। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। इसमें हम एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 5, 5 माइनस, किससे माइनस करेंगे, 5.1 से, है ना। और चूंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो एब्सोल्यूट एरर को ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। देखो ये दो लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब आप प्लस माइनस की बात नहीं करें, सिर्फ आप प्लस की बात, है ना। हम माइनस की बात नहीं करेंगे, माइनस अगर आ रहा होगा हम उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, समझ आ रही बात। माइनस आ रहा होगा तो बाहर, चूंकि ये 5.1 A1 है इसलिए यहाँ पे डेल्टा A1 लिखते हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A1 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो, A माइनस A माइनस A1,
है ना। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है, 5 दिया हुआ है, तो 5 माइनस 5.1, 5 पॉइंट तो नेगेटिव में आ रहा था ना, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 0 - 0.1 हो रहा था, ये कितना जाएगा 0.1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। इसी तरीके से आप निकालोगे डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा A2, मॉड ऑफ डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ A2 हो जाएगा हमारा 5 माइनस 5.2, तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो ये 0.2। इसी तरह से डेल्टा A3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4.8, हो जाएगा 0.2। इसी तरह से डेल्टा A4 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4.9, ये भी कितना जाएगा 0.1। तो ये सारे क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स, मींस डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, है ना। और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, वो ऑब्जर्व वैल्यू आएगा। एक्चुअल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू बोले या मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू बोले, क्योंकि मॉड ले रहे हैं तो हमारी वैल्यूज वही आएंगी, नो प्रॉब्लम। हो गया, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ कि हम एक्चुअल वैल्यू को इंडिविजुअल मेजरमेंट से हम माइनस करते हैं, है ना। तो सबसे अगर हम देखें तो अगर हम 5.1 और 5.2 की बात करते हैं, देखते रहना उसको, आई थिंक नोट कर लिए होगे आप लोग। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं कि A1 और A2 में, इसमें ज्यादा एरर किसमें है, एरर इसमें किसमें ज्यादा है बताएगा कोई, A1 एंड A2, which one has more error, A1 and A2, which one has more error, A2, बिल्कुल सही बात है, A2 बिल्कुल सही बात है, A2 इसमें 0.2 आ रहा है, इसमें 0.1। एक चीज हो गया, हमें बताया था कि एक्यूरेसी और एरर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, बताया था अभी मैं, इंटर रिलेटेड है एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी एंड एरर। तो ये बताओ, इसके अंदर ज्यादा एरर है तो ये लेस एक्यूरेट, देख रहे हैं ना, लेस एक्यूरेट है क्योंकि इससे ज्यादा दूर है, लेस एक्यूरेट मोर एरर, लेस एक्यूरेट मोर एरर, सुनना इधर, लेस एक्यूरेट मोर एरर, यस और नो, समझ आ रही बात, ये पॉइंट्स में आ रहा है कि जिसके पास जितना ज्यादा एरर होगा उतना ही उसमें कम एक्यूरेसी होगी। और ये फर्स्ट वाला क्या है, इट इज मोर एक्यूरेट, दैट मींस इट हैज लेस एरर। तो आप एक पॉइंट लिखिए स्टार बना के, आपको समझने के लिए अपने मन से लिख सकते हो आप कि मोर एक्यूरेसी लेस एरर, मोर एक्यूरेसी मोर एक्यूरेट लेस एरर। मोर एक्यूरेसी लेस एरर। इसके बाद आप लोग लिखोगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन MEAN, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट डाउन, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर है कि जो एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनका मीन ले लें, और इजी है, यानी कि जो भी हमारा मीन आया उसका, जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन ले लें, मीन का मतलब सबको जोड़ के उससे से डिवाइड कर, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा ए मीन, ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए मीन, यानी जितने भी डेल्टा ए आए हैं उनको ऐड करना है, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, मॉड में रहेगा सर, और अपॉन में 1 2 3 4, 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे,
0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 अपॉन 4। बताओ आंसर कितना है? जीरो पॉइंट वन 0.6 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। 0.15 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत इजी है, चलो फटाफट करो, थोड़ा सा और एक आध दो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं फिर। राइट डाउन रिलेटिव एरर। इसको हम बोलते हैं डेल्टा ए मीन। रेशियो किससे किसका है? डेल्टा ए मीन अपॉन ए। डेल्टा ए मीन अपॉन ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर लिखोगे तो वही है, हम कह सकते हैं रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी जो रिलेटिव एरर आया उसमें हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर। आई थिंक ये बात क्लियर होगी सबको कि परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर है परसेंटेज। डन, गुड। चलो राइट डाउन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, ये आंसर बताओ फटाफट, है ना? राइट डाउन, चलो लिखो लिखो। The question is the length of a rod. The length of the rod measured in an experiment. Measured in an experiment was found to be was to was found to be, मैं लिख दे रहा हूँ, अलग अलग है इसकी वैल्यूज। तो लिखोगे इसमें 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। इतनी सारी वैल्यूज है, इसको नोट कर लो। 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 and last one, that is 2.48. 1, 2, 3, 4, 5.
हाँ 2 बार आ गए 2.4 है 2.4, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो इसमें फाइंड द एवरेज लेंथ, फाइंड द एवरेज लेंथ कॉमा एब्सोल्यूट एरर absolute error in each observation, absolute error in each observation and percentage error and percentage error। देखो मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए मीन या इसको सिंपली ए भी कहते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, नोट हो गया, बताऊं आगे। एक चीज और याद रखना आपको, क्या देखना, आप फोकस कर। इसमें क्या बताने जा रहा हूं मैं, ये बताने जा रहा हूं कि इनके सब में देखना, ये सब मेजर्ड वैल्यू है। एक चीज इसमें से गायब है, बताया कोई क्या गायब? ये सब क्या है, मेजर्ड वैल्यू। ये सब ध्यान रखना कि देखो क्वेश्चन में फिर से बताता हूँ, अभी सेंड कर दूंगा नोट। ये सारी मेजर्ड वैल्यू है, हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर। परसेंटेज नहीं, सॉरी रिलेटिव एरर नहीं पूछ रहा, परसेंटेज एरर। इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन, समझा? और अच्छी बात है, एक्यूरेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन क्वेश्चन। तो कहोगे कि सर आपने जो क्वेश्चन करा तो उसमें आपने एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू तो आपने दे दिया, लेकिन जब क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए दिया तो इसमें आपके क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू आपने दिया ही नहीं। प्रॉब्लम तो हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है हमको, जो अगर हमको एक्चुअल वैल्यू ना गिवन हो तो सिंपली इन जो ऑब्जर्व वैल्यू है इसका मीन निकाल देंगे, वही हमारा एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू हो जाए। समझ गया? तो इन सबको ऐड करके देख लेना, इन सबको ऐड कर दोगे तो यही मैं बार इसमें इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि फॉर्मूले मैंने ए यूज किया हुआ है, तो ए की जगह पे ए मीन यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका निकालोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे, फिर वही रिलेटिव एरर निकालना होगा सबका, तो क्या करोगे, फिर ये जो कैलकुलेट करोगे इससे इसको माइनस करोगे, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, 5 टाइम्स इसको माइनस करोगे, फिर सबको ऐड करके फिर मीन निकालोगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। फिर आप इससे ए से डिवाइड करोगे तो फिर रिलेटिव एरर आएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा आंसर परसेंटेज एरर। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग बात करते हैं इसमें। मैं एरर में लास्ट का बताता हूँ, क्योंकि अगर बीच का सब कुछ सही रहेगा तो लास्ट में आंसर जो आएगा, परसेंटेज एरर जो आएगा, लिख लो, परसेंटेज एरर जो आपका आंसर आएगा दैट इज 0.40%। ये लास्ट आंसर है, बीच में का अगर सब कुछ सही होगा तो परसेंटेज एरर ही सही आएगा। तो परसेंटेज एरर जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.40%। को सॉल्व करना, और भी क्वेश्चन में सेंड कर देना अभी, ओके ठीक। आज यहीं तक रहने देते हैं, कल बात करते हैं। मीन निकालना है भाई, एक मिनट, कौन पूछ रहा है? आ, आ, एक मिनट, ऑब्जेक्ट वैल्यू ऐड करके एक्चुअल वैल्यू ऐड करके डिवाइड भी करना, मीन निकालना ना, ऐड करके डिवाइड, मीन है ना, मीन देख लेना फिर से। ए को इन सबको ऐड करके हम 5 से डिवाइड करेंगे, तब जाके वो मीन वैल्यू आएगी, ठीक। मीन को ही हम, ए को हम सबको ऐड नहीं करना, ऐड करके 5 से डिवाइड भी करना, ठीक है। ओके, फिर कल मिलते हैं हम, सेम टाइम, ओके बाय।